जो हमारे सामने बड़ी खबर है, वी आर प्रेस फॉर टाइम टुडे। जो बड़ी खबर है वो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, खुलकर सामने आए रूस और चीन के वॉर प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन जॉइंट वॉर ड्रिल ने दुनिया को किया हैरान। शॉट्स के साथ प्लीज। क्वाड समिट के दौरान जापान के ऊपर से उड़ाए बॉम्बर्स, साउथ कोरिया के आसमान में भी दिखे रूस और चीन के बॉम्बर्स। ये बड़ी खबर है। मैं अभिषेक के पास आने वाला हूं इस खबर के लिए, सीधे यहां पर प्ले ऑन करें। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 का सिग्नल, रूस चीन की वॉर ड्रिल। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस और चीन का सैन्य गठजोड़ सामने आया। नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें, रूस और चीन ने खुलकर वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस को अपनी ताकत दिखाई है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो ये है जापान। क्वाड समिट के दौरान रूस चीन के बॉम्बर्स सी ऑफ जापान में दिखे। यहां पर समिट के दौरान ही साउथ कोरिया की अगर बात करें, वहां पर समिट चल रही थी, उसके दौरान ही एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है कोरिया का, वहां पर रूस और चीन के बॉम्बर्स भी दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट चेंज करें, जूम इन करें राहुल इस ब्लॉक को। जापान और ईस्ट चाइना सी में रूस के Tu-95MS और चीन के H-6 के बॉम्बर्स दिखे। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रूस और चीन के यही बॉम्बर्स दिखाई दिए हैं। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, जिस वक्त क्वाड में रेजोल्यूशन पास हो रहा था, रशिया और चाइना के बॉम्बर्स साउथ कोरिया जहां से बाइडेन निकले और जापान जहां पर बाइडेन बैठे हुए थे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ। यह कितना बड़ा एक ऐलान है, कितना बड़ा वार्निंग साइन है? ये बहुत ही चिंताजनक बात इसलिए भी, एक निशान की बाकायदा यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं नोबुओ किशी, उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को ये कहा है कि ये जापान के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। और आप सोचिए स्थिति क्या थी, वो सी ऑफ जापान में दिखे, वो ईस्ट चाइना सी में दिखे, और साथ में पैसिफिक ओशन में मिलिट्री पेन चीन और रूस के, और यहाँ तक कि जापान को अपने फाइटर जेट, जो उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्स है, उसके फाइटर जेट स्क्रैम्बल करने की नौबत आ गई। इस लेवल पर ये इतना क्लोज मामला था ये, तो ये सीधी चेतावनी, और जापान इसे एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। जी, आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, और वो देखें आप, किस इसी को कहते हैं एक तरीके से थंब डाउन करना। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर एक के बाद एक फायर की 3 बैलिस्टिक मिसाइल। ये बड़ी खबर है शॉट्स के साथ। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया को चिढ़ाया। क्वाड ने नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए कहा था भड़काने वाली कार्रवाई ना करे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस साल अभी तक यह 17वां मिसाइल टेस्ट है। गौर करने वाली बात है, साउथ कोरिया की मिलिट्री ने प्योंगयांग के 3 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को कंफर्म कर दिया है। यह बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया ने क्वाड में उसका नाम आने के बाद यह टेस्ट किया है। इसके साथ एक और ब्रेकिंग में दिखाने जा रहा हूं, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का अमेरिका और साउथ कोरिया ने दिया जवाब। यह बड़ी खबर है। शॉट दिखाएं बगल में। अमेरिका और साउथ कोरिया ने कई सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल फायर किए। ईस्ट सी में सियोल ने यूमुनमो 2 मिसाइल फायर किया। अमेरिका ने भी ईस्ट सी में MGN 140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से फायरिंग की है। और यह चिंताजनक खबर में है। हाँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, बल्कि मैं कहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, इससे पहले वाली जो एक और ब्रेकिंग थी जो चाइना और रशिया की थी, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ मैं प्रोफेसर राजन के पास चलूंगा। प्रोफेसर राजन, नॉर्थ कोरिया नहीं सुन रहा है, चाइना और रशिया नहीं सुन रहे हैं, क्वाड में जो जो चीजें डिस्कस की गई उसके बाद सीधे ये तीनों पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। निशांत, देखिए, मैं आपने एक पिक्चर दिखाया और मुझे अनुमति दीजिए मैं दूसरे साइड का पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए, आपने सुना कि अभी क्वाड का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है मेरे हिसाब से IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, उसमें ताइवान को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका अभी चीन के साथ एक डील करना चाहता है। अगर आप वहां के न्यूज अखबारों को आप देख रहे हैं तो वहां पे जो ट्रंप के समय में जो टैरिफ्स लगाए गए थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, उस टैरिफ को अभी बाइडेन का वेट वो पास हो चुका है, केवल बाइडेन के सिग्नेचर का वेट हो रहा है। तो वहां पे वो चीन पे दबाव कम करने की कोशिश हो रही है, वहां पे टैरिफ हटाने की कोशिश हो रही है। और वो उसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिकन जनता अब वहां पे इन्फ्लेशन, जहाँ की मुद्रास्फीति जो होता है उससे परेशान है। और लगभग 51% अमेरिकन जनता बोल रही है कि हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, ना कि केवल
यूक्रेन और ताइवान पे। तो अब देखिए अमेरिका जिस ढंग की पॉलिसी ला रहा है तो वो दिखाता है कि वो जो फुल कमिटमेंट होना चाहिए वो अमेरिका नहीं दिखा रहा है। आप बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध की बात, सवाल है कि अमेरिका तो यूक्रेन में ही युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके जो परिणाम हो रहे हैं आर्थिक रूप से आप यूरोप में देख रहे हैं, अफ्रीका में, और अमेरिका और इंडिया में भी देख रहे हैं, साउथ एशिया में देख रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्री वर्ल्ड वॉर की स्थिति में जाएंगे? तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं है। अमेरिका वहां पे भी, चीन में भी एक तरह से रूस पे दबाव बना के चीन के साथ निगोशिएशन करने के लिए तैयार है। सच्चाई यही है। वो ड्रिल्स जो भी हो या जो भी आप वहां पे स्टेटमेंट जो भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अभी बाइडेन की जो पॉलिसी है वह चीन को पूरी तरह से डिकपल या आइसोलेट करने की कोशिश नहीं कर रही है। चीन पे दबाव जरूर बना रहे हैं नेटो के माध्यम से या फिर जो हमने क्वाड देखा उसके माध्यम से, लेकिन चीन से अमेरिका झगड़ा नहीं करना चाहता। पॉइंट टेकन सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।